good morning students of class first. How are you all? I hope you all are fit and happy students. Students, this is your English grammar class. ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है. आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का नेम है आपका नाउन. क्या है आपके चैप्टर का नेम स्टूडेंट्स? नाउन. नाउन होता क्या है तो आपको शॉर्ट में मैं अभी बताती रही हूँ, अभी और आगे एक्सप्लेन करूँगी. स्टूडेंट्स, नाउन. नाउन का मतलब होता है एक तरीके से नाम, नेमिंग. किसी भी चीज़ का नाउन बोलते हैं, नेमिंग वर्ड को. किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको हम बोलते हैं नाउन. तो बेसिकली क्या इसके शॉर्ट में जो एक वर्ड है नाउन, किसी भी नाम को हम एक डिफाइन जो करते हैं वो नाउन से डिफाइन करते हैं. उसमें सभी की तरह के नाम आ गए, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, उसे हम नाउन बोलते हैं. किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. The name of persons, the name of persons, places, or thing or things are called noun. Noun. एग्जाम्पल जैसे टेबल, राम, मेरठ, ETC. देखिए फ्रेंड्स, अब स्टूडेंट डेफिनेशन देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. नाउन कहते किसे हैं? द नेम ऑफ पर्सन्स. पर्सन्स का मतलब होता है किसी भी इंसान के नाम को. ठीक है, द नेम ऑफ पर्सन्स, किसी भी व्यक्ति के नामों को. ठीक है, प्लेसेस, किसी भी जगह के नाम को, और थिंग्स, किसी भी चीज के नाम को, आर कॉल्ड नाउन. हम क्या कहते हैं, क्या पुकारते हैं? हम नाउन पुकारते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल. क्या है टेबल? मेज, एक चीज है, तो क्या है ये? नाउन है. राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है? नाउन. मेरठ क्या है? किसी स्थान का नाम है. ठीक है, तो ये भी क्या है? नाउन है. तो किसी व्यक्ति, जगह या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नाउन बोलते हैं. तो चलिए मेरे साथ आप रिपीट करिए, वीडियो देखते देखते आप रिपीट करिए. The name of person, places or things are called noun. फिर से रिपीट करिए, आपको अभी लर्न हो जाएगा स्टूडेंट्स. चलिए, the name of persons, places or things are called noun. The name of person, places or things are called नाउन. ठीक है, किसी व्यक्ति, जगह और स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है. देखिए इधर आपको यहाँ पिक्चर शो हो रही है स्टूडेंट्स. किसी भी पीपल, प्लेसेस, किसी एनिमल का नाम, किसी चीज का नाम, ये सब क्या है? नाउन है. ये सब किस में आ रहे हैं सब स्टूडेंट्स? ये सब आपके आ रहे हैं नाउन में. किस में आ रहे हैं? नाउन में आ रहे हैं. ओके, ठीक है. चलिए अब स्टूडेंट्स
टाइप्स ऑफ नाउन, अभी तो हमने नाउन पढ़ा, अब हम देखेंगे इसके कितने टाइप्स हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, ठीक है, वन बाय वन बताती हूँ आपको। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी जगह, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के प्रॉपर एक स्पेसिफिक नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। देखिए जहां आपको पिक्चर दिख रही है, प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं। किसी पर्सन का नाम, स्पेसिफिक नाम, किसी प्लेस का स्पेसिफिक नाम, किसी चीज का स्पेसिफिक नाम, और किसी इवेंट का, किसी भी चीज का जब उसका नाम से उसे पुकारा जाता है, चाहे वो कोई स्थान हो, किसी व्यक्ति हो, किसी जगह हो, जब हम उसको उसके नाम से पुकारते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, दिल्ली, ये एक सिटी का नेम है, प्रॉपर नेम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे ये हो गया किसी जगह का नाम हो गया, ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया रमेश, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया स्पेसिफिक, क्या है, ये भी प्रॉपर नाम है। किसी चीज का नाम, जब हम उसकी चीज के नाम से पुकारते हैं, तो जैसे स्टूडेंट्स हो गया मैथ्स बुक, ये आपकी मैथ्स की बुक है, उसका कुछ स्पेशल नाम है मैथ्स की बुक। बुक तो बहुत सारी है, मैं बोलूँ मैथ्स की बुक, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं जब हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, सीता, ये एक लड़की का नाम है, एक विशेष नाम है, उसका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन में आता है। ओके, जब आपको नाउन तो आपको पता ही है, किसी व्यक्ति, जगह या स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन इसका टाइप्स है, तो इसमें प्रॉपर नाउन में जब हम किसी चीज को उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी, तो आपका वो नाम जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, किसी भी चीज के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड टाइप से आपका कॉमन नाउन, जनरल नाम। कॉमन नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी इज अ कॉमन नाउन यूज फॉर अ पर्सन, प्लेस, ऑन थिंग। देखिए, अ कॉमन नाउन इज अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी भी जो व्यक्ति का, किसी जगह का, स्थान का जब जनरल नेम होता है, कोई उसका प्रॉपर नाउन नहीं, प्रॉपर नाम हमें पता नहीं होता है, सिर्फ जनरल नॉलेज उसका पता होता है, जनरल नेम हमें पता होता है, तो वहां कॉमन नाउन होता है। जैसे अभी आप एग्जांपल से देखिए, जैसे बॉय,
ये क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि लड़की बहुत सारे हैं, बहुत सारे बॉय हैं इस दुनिया में, ठीक है, तो वो सभी किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे, ठीक है। अगर मैं इस लड़के का नाम बता दूं कि इसका नाम है राम, तो ये इसका विशेष नाम है, तो ये क्या बन गया, एक प्रॉपर नाउन बन गया। आप यहां फर्क समझ रहे हैं फ्रेंड्स? कॉमन का मतलब होता है आम, जो जिस कॉमन नाउन से हमें पता चलता है उसकी पूरी जाति का, जितने भी बॉय हैं उसके अंदर आ गए, ठीक है, उसकी जाति का पता चल गया, ठीक है। जब हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखिए कॉमन नाउन के, जैसे सिटी, शहर, शहर तो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, है ना, तो सिटी भी क्या है, सिटी से एक शहर, एक जाति का पता चल रहा है जिसमें सारी ही सिटी आ गए। हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, जितनी भी सिटी है सब इसके अंदर आ गए। बुक, जितनी भी इस दुनिया में किताबें हैं सब इसके अंदर आ गई हैं। पूरी जाति की बात हो गई है, पूरी कैटेगरी की बात हो गई है। यहाँ हम किसी का पर्टिकुलर किसी बुक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ कॉमन बता रहे हैं। बुक, जितनी भी बुक है सब इसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। गर्ल, जितनी भी गर्ल है सब इसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। तो कुछ भी जो आम बात है, फ्रूट्स, जैसे फ्रूट, सारे फल, जितने भी फल हैं सब आ गए इसके अंदर, ठीक है। कुछ भी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो जब हम उस किसी भी चीज को उसके नाम से ना बुलाकर पूरी उसकी जाति से बुलाते हैं तो वहां हमारा कॉमन नाउन होता है। जैसे सारी बुक, जितनी भी सारी हमारे वर्ड में बुक है सब इसके अंदर आ गई हैं, बुक, ठीक है। आम है, जनरल है। फ्रूट्स, जितने भी फल हैं, हम किसी विशेष फल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फल हैं, सारे फल आ गए इसमें, ठीक है। सारी वेजिटेबल्स आ गई इसमें। यहाँ सारी सिटी, बहुत सारी सिटियां हमारे वर्ड में, सब सिटीज के अंदर आ गई हैं। गर्ल, जितनी भी गर्ल हैं सब वर्ड में सब इसके अंदर आ गई हैं। तो जब हम किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का जनरल नेम से उसको बुलाते हैं तो वहां हमारा कॉमन नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन कहाँ होता है? प्रॉपर नाउन वहां होता है जब हम उसके नाम से बुलाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, जहाँ सिटी, अगर मैं सिटी की बात करूं, अगर मैंने यहाँ बोल दिया मेरठ, तो ये तो अब हम पता चल गया हम मेरठ की बात कर रहे हैं। तो मेरठ क्या है? उसका नाम है, जगह का प्रॉपर नाम है ना, प्रॉपर नाम है। बुक, अगर मैं यहाँ बात कर दूं इंग्लिश की बुक की, इंग्लिश की बुक है, तो अब हमें पता चल गया ये हम इंग्लिश की बुक की बात कर रहे हैं, नाम हो गया उसका, ठीक है। फ्रूट, अब मैं यहाँ लिख दूं फ्रूट में एप्पल, एप्पल, ठीक है। तो ये अब पता चल गया हम जितने भी फल हैं उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? एप्पल की बात कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया डिफरेंस कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में। बस आपको यही ध्यान रखना है, जब हम किसी को उसके नाम से बुलाते तो वहां तो प्रॉपर नाउन होता है। जब हम उसको उसके नाम से ना बुलाकर उसकी कैटेगरी से बुलाते हैं, जैसे मैं किसी बॉय को बुलाऊं कि इधर आइए बॉय, ठीक है, मैंने उसका नाम तो नहीं लिया, अब बहुत सारे वहां बॉय खड़े हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने उनको बोला इधर आओ, तो कोई सा भी बॉय यहाँ आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने तो किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया ना, सिर्फ मैंने बोला कि इधर आओ, तो वहां जितने भी बॉय खड़े थे वो सब आ गए। जितनी भी वहां, अगर मैं बुलाऊं किसी चीज को कि वो बुक लेकर आओ, मैं किसी से बोलूं कि आप मुझे वो वाली बुक उठाकर दीजिए, बहुत सारी वहां बुक रखी हुई है, तो वो कोई सी भी बुक उठाकर ले आएगा, क्योंकि मैंने तो किसी बुक का नाम ही नहीं लिया। अगर मैं बोलूं कि वहां जो हिंदी की बुक रखी वो मेरे पास लेकर आइए, तो वो जो हिंदी का नाम है, हिंदी जो है वो उसका क्या हो गया? प्रॉपर नाम हो गया। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया जब हम उसको कैटेगरी से बुला रहे हैं, बस सिर्फ कह रही हूँ कि बुक लेकर आ जाओ, सो
क्या हो गया, ये सिर्फ कॉमन हो गया। ओके, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपका, कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आ कलेक्शन, a collection noun is a word that refers to a collection of things। जब हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी जगह को उसके समूह से बुलाते हैं ना, मतलब चीज जब एक से ज्यादा हो जाती है तो वहां होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ क्या है, सिर्फ एक ग्रेप्स का गुच्छा है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे गुच्छे हो गए, तो ये क्या हो गया, बंच हो गया उसका, तो ये क्या हुआ, ये कलेक्टिव हो गया। नीचे देखिए पिक्चर में सोल्जर, एक सिपाही, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, एक से ज्यादा है, 3 है, तो ये पूरी आर्मी है, तो क्या हो गई है, कलेक्टिव हो गई। जब हमारे पास एक चीज होती है तो वो नाउन होती है, जब वो एक से ज्यादा हो जाती है तो वो किस में आती रहती है, तो तब भी नाउन है, लेकिन उसे क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक पेंसिल है मेरे पास, तो ये सिर्फ नाउन है, और जब मैं बोलूँ कि मेरे पास ये 2 चीज हो गई हैं, ठीक है, तो ये अब मेरे पास एक नहीं रहे, एक से ज्यादा हो गई, तो अभी इसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है हमारे अंदर जितने भी भाव हैं, जितनी भी दशा है, वो सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। जैसे हंगर, भूख, एग्जाम्पल है इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल हंगर, ये भी हमारा क्या है, भूख। कोई हमें दिखाई दे रही है, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम सिर्फ फील करके या फिर महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो जैसे हंगर है, भूख हमें लग रही है लेकिन किसी को दिखाई थोड़ी ना दे रही है वो, तो ये आएगी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चाइल्डहुड, बचपन, चाइल्डहुड, बचपन, तो ये भी बचपन एक हमारा टाइम पीरियड है, बचपन, तो ये भी किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। जब हम किसी चीज को टच करके पता करते हैं गर्म है ठंडी है, तो वो भी, ये सारी चीज कोल्ड है या हॉट है, तो ये सारी हमारी किस में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। जितने भी हमारे भाव हैं, जितने भी हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीजें स्टूडेंट्स हमारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, मटेरियल नाउन क्या होता है, जब हम किसी धातु को उसका क्या करके उसको सामान बना लेते हैं तो वो हमारा मटेरियल बन जाता है। जैसे गोल्ड, ये मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, गोल्ड हो गया, सिल्वर, मिल्क, ठीक है, ये सभी हमारे क्या है स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन है। ओके, तो ये सभी स्टूडेंट हमारे मटेरियल नाउन है। जब हम किसी चीज़ को, कच्ची चीज़ को जब उसको हम मिलाकर कुछ चीज़ बना लेते हैं तो वो हमारा मटेरियल नाउन के अंदर आता है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी, अ मटेरियल नाउन is that what refers to a material or substance from which things are made such as silver, gold, iron, cotton। जब हम जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन इन सब चीज़ों से मिलाकर अगर हम कुछ चीज़ बना लेते हैं तो वो सारी चीज़ हमारी किस में आती है, वो सारी हमारी आती है मटेरियल नाउन में। ओके, जैसे सिल्वर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क से हम आइसक्रीम बना देंगे, है ना, तो इस तरीके से। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को केयरफुली देखना है फ्रेंड्स और लर्न करना है। नाउन की डेफिनेशन को लर्न करना है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।